Good afternoon, dear students. This is once more Harish Gangbar present over here in your class. And without wasting any time, I would like to continue the explanation. So get ready with your notebooks and your pen to note down any kind of important information or detail. So, dear students, yesterday I had the left I had left the explanation till here when I had explained that Bassanio says that Portia's picture must have the power to attract the painter. कहने का मतलब पोर्शिया में इतनी अट्रैक्टिवनेस होगी कि उसने पेंटर को बिल्कुल अट्रैक्ट कर लिया होगा और इसलिए पेंटर ने सिर्फ पहले एक आंख बनाई होगी, फिर उसके बाद दूसरी आंख बनाई होगी। और यहाँ से स्टार्ट होता है यट Yet look how far the substance of my praise doth wrong this shadow. And he says, the substance of my praise मीन्स जो मेरे तारीफ करने में जो वर्ड्स लग रहे हैं, जो जिस तरह से मैं तारीफ कर रहा हूँ, वो तारीफ इसको शैडो को अंडर प्राइज कर रही है। शैडो मीन्स द पिक्चर, द पोर्ट्रेट। कह रहा है कि मैं जो तारीफ कर रहा हूँ वो तारीफ उतनी नहीं हो पा रही है जितनी तारीफ के काबिल वो पोर्ट्रेट है। इन शॉर्ट टर्म उसके शब्द कम पड़ रहे हैं तारीफ करने के लिए। वो कहता है कि अगर मैं ऐसे तारीफ करूं तब तो ये तारीफ कम रहेगी। सो फॉर दिस शैडो डथ लिम्प बिहाइंड द सब्सटेंस। कहता है कि जो शैडो है, जो पोर्ट्रेट है, मेरी तारीफ से कहीं बढ़कर है। मेरी तारीफ को ये लिम्प बिहाइंड कर देता है, कहने का मतलब पीछे छोड़ देता है। जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, तारीफ से कहीं बढ़कर है। हियर इज द स्क्रॉल and he finds a scroll in the casket. And what is the scroll? The continent and summary of my fortune. And he says it is all the thing, all the summary of my fortune. It means the scroll presents what may be included in the fortune of Bassanio. Bassanio कहता है कि इसमें मेरी किस्मत छुपी हुई है इस पर्चे में। अब इसको पढ़ के देखते हैं। And he reads, you that choose not by the view, chance as fair and choose as true. Since this fortune falls to you, be content and seek no new. If you be well pleased with this, and hold your fortune for your bliss, turn your where your lady is, and claim her with a loving kiss. So it's a very sweet poem written in the scroll. And what does the scroll say? स्क्रॉल कहता है कि जो भी तुम हो जिसने इस स्क्रॉल को व्यू के थ्रू नहीं चूज किया है, व्यू के थ्रू बाय द आउटर अपीयरेंस, बिकॉज बेसेन्यू हैज नॉट chosen the casket by its outer appearance and he chose the leaden casket. Why? Because he was a challenge accepting person and he accepted the challenge made by the lead casket, so he did not choose by the view. And the scroll says chance as fair and choose as true. जो चांस मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, वो फेयर है। एंड चूज एज ट्रू, और इसने ट्रू यानी सही तरह से चुना है, सही मन से चुना है। सिंस दिस फॉर्च्यून फॉल्स टू यू, बी कंटेंट एंड सीक नो न्यू। एंड द स्क्रॉल सेज ये जो फॉर्च्यून है, जो किस्मत है, ये तुम्हारे हवाले है। दैट यू हैव गॉट द पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया मीन्स यू हैव गॉट पोर्शिया, सो बी कंटेंट, बी हैप्पी एंड सीक नो न्यू। स्क्रॉल में लिखा हुआ है कि अगर आपको पोर्शिया मिल गई है और आपने पोर्शिया को जीत लिया है तो अब किसी और की तलाश नहीं होनी चाहिए, कि अब सिर्फ पोर्शिया के साथ रहना, किसी और लड़की की तरफ मत देखना।
इफ़ यू बी वेल प्लीज्ड विद दिस, और अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस एंड होल्ड योर फॉर्च्यून फॉर योर ब्लिस, और जो ब्लिस मिला है, जो तुम्हें बून या जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, उसके लिए अपनी फॉर्च्यून को, अपनी किस्मत को होल्ड करो। कहने का मतलब उसे सही मानो, उसका धन्यवाद दो, अपने किस्मत को थैंक बोलो कि आपको ये सब कुछ मिला है और आप इस चीज़ से प्लीज्ड हैं, संतुष्ट हैं। टर्न यू वेयर योर लेडी इज, एंड द स्क्रॉल सेज नाउ टर्न to the place where your lady, Miss Portia, is standing, and claim her with a loving kiss. And if you want to claim Portia, आप उसे क्लेम करना चाहते हैं, मतलब अपनाना चाहते हैं, तो पोर्शिया को किस करिए और किस के थ्रू उसे क्लेम करिए कि आपने जीता है। और जैसे जीतने वाला प्राइज लेने स्टेज पर जाता है, तो एज अ प्राइज किस पोर्शिया एंड एक्सेप्ट हर। Bassanio says a gentle scroll means the scroll, the written paper was very good. Fair lady, by your leave. And he says, fair lady, by your leave means with your permission, if you permit me, I come by note. Come by note means जो नोट लिखा हुआ था स्क्रॉल में, उसकी वजह से, उस नोट की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। टू गिव एंड टू रिसीव, टू गिव अ किस एंड टू रिसीव अ किस। कहता है स्क्रॉल में जो लिखा हुआ है फेयर लेडी, आपकी परमिशन के साथ साथ मैं किस करने और किस रिसीव करने आ रहा हूँ, और आपकी इजाज़त हो तो। एंड वाई ही सीक द परमिशन ऑफ पोर्शिया, बिकॉज ही गिव्स द रीज़न लाइक वन ऑफ टू कंटेंडिंग इन अ प्राइज। जहाँ पर दो कंटेंडर्स होते हैं, जो कंपटीटर्स होते हैं, जो एक रेस जीते हैं, और अभी भी उनमें से एक डाउट में होता है कि रियल में मैंने रेस को जीता है, नहीं जीता है, ये प्राइज़ मेरा है या नहीं है, तो अभी भी डाउट में जी रहा है। सो Bassanio says, I am just like the person like to contending in a prize that thinks he hath done well in people's eye, एंड जो विनर होता है वो उसे अपनी नज़र में लगता है दैट आई हैव डन एवरीथिंग वेल। Bassanio says, in my view, I have opened the right casket and I have won you, but I am not sure until you approve it। यानी जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, अप्रूव नहीं करोगी, या बदले में किस नहीं मिलेगा, तो कैसे अप्रूव होगा। मैं उसी डाउट में जी रहा हूँ जैसे एक विनर सोचता है अपने आप में। हियरिंग अप्लॉज एंड यूनिवर्सल शाउट, क्या कहता है, जो विनर होता है स्टेज पर चढ़ता है प्राइज़ लेने के लिए, सभी लोग अप्लॉज करते हैं, वो अप्लॉज को सुनता है, तालियों की गड़गड़ाहट, यूनिवर्सल शाउट, लोग उसके लिए शाउट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एंजॉय करते हैं। गिडी इन स्पिरिट, यानी अब भी गिडी इन स्पिरिट है, मतलब उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। स्टिल गेजिंग इन अ डाउट, और अभी भी वो पूरी भीड़ की तरफ डाउट में देखता है कि हाँ सच में ये लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, किसी और के लिए बजा रहे हैं, क्योंकि विनर तो मैं हूँ। और लेकिन जब तक रिवॉर्ड मिल नहीं जाता, तब तक विनर को भरोसा नहीं होता उस बात पर। सो बेसेनियो भी यही कहता है कि लेडी, आपकी परमिशन हो तो मैं आपको किस करूं, और बदले में आप मुझे किस करिए, जिससे ये डाउट है ये सब कुछ क्लियर हो जाए, और ये श्योर हो जाए कि हाँ मैंने कैस्केट को चूज़ करके आपको विन कर लिया है। वेदर दीज पर्ल्स ऑफ प्रेज बी हिज और नो, कहता है कि ये डाउट क्लियर हो जाए कि जो पर्ल्स हैं, प्रेज के पर्ल्स, यानी जो पर्ल्स तो मोती होता है, बट यहाँ पर जो तारीफ के शब्द हैं उसके हैं या नहीं है, यानी जो तालियां बज रही हैं और जो लोग उसके लिए शाउट कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, वो उसके लिए है या नहीं है। सो थ्राइस फेयर लेडी स्टैंड आई इवन सो, तो कहता है लेडी, बिल्कुल उसी तरह मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सामने खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल उसी विनर की तरह। एज डाउटफुल वेदर वॉट आई सी बी ट्रू अनटिल कन्फर्म साइन रेटिफाइड बाई यू, कहता है कि अब उतना ही डाउट मेरे अंदर है कि ये बात सच है या नहीं है, जब तक कि आपकी तरफ से कंफर्म नहीं हो जाता,
आपकी तरफ से साइंड और रेटिफाई नहीं हो जाता। साइंड रेटिफाई कंफर्म कब होगा? जब पोर्शिया भी उसे किस करने की परमिशन देगी, एंड इन रिटर्न शी विल किस बेसेनियो ऑल्सो। इज दैट क्लियर? और यहाँ पोर्शिया है कि उनके मन में तो पहले से ही लड्डू फूट रहे हैं। एक लड्डू फूटा, अब दूसरा लड्डू फूटेगा। सो शी इज़ वेरी हैप्पी। नाउ व्हाट शी सेज, यू सी मी लॉर्ड बेसेनियो वेयर आई स्टैंड। लॉर्ड बेसेनियो आप मुझे देख रहे हो, आई एम स्टैंडिंग राइट हेयर राइट नाउ, सच एज आई एम। मैं जैसी हूँ वैसी ही आपके सामने खड़ी हूँ। दो फॉर माई सेल्फ अलोन आई वुड नॉट बी एम्बिशियस इन माई विश। शी सेज, मैं सिर्फ अपने लिए ये विश नहीं करूँगी, ना इतनी एम्बिशियस बनूँगी, मेरी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी, सिर्फ अपनी विश को पूरी करने के लिए, अपने आप को और बेटर बनाना। वो कहती कि मैं जैसी हूँ वैसी मैं खुश हूँ, और मेरी कोई विश नहीं है कि मैं और ज़्यादा अच्छी हो जाऊँ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, पैलेसेस हो, किंगडम हो, या ब्यूटी हो, इंटेलिजेंस, कुछ भी हो। कहती मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। येट फॉर यू, कहती लेकिन जहाँ आपकी बात होती है और मैं आपके लिए विश करूँ, आई वुड बी ट्रेबल्ड 20 टाइम्स माई सेल्फ। उसी शेज ट्रेबल्ड मीन्स बेटर। कहती 20 टाइम्स बेटर बन जाऊँ मैं जितनी हूँ उससे 20 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल, रिच और इंटेलिजेंट बन जाऊँ। लेकिन अपने लिए मैं ये डिमांड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए। तो शी सेज 1,000 टाइम्स मोर फेयर, 10,000 टाइम्स मोर रिच, यानी 10,000 गुना सुंदर, और 10 नहीं 1,000 गुना सुंदर और 10,000 गुना और ज़्यादा अमीर। दैट ओनली टू स्टैंड हाई इन योर अकाउंट। कहती सिर्फ आपके लिए, यानी आपका जो स्टेटस है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाए। मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ मांग रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आई माइट इन वर्च्यू ब्यूटीज लिविंग्स फ्रेंड्स एक्सीड अकाउंट। कहती है कि मेरे पास सब कुछ एक्सीडिंग अकाउंट में है, बिल्कुल अनलिमिटेड है सब कुछ। वर्च्यू भी है, अच्छाइयाँ हैं, सुंदरता है, लिविंग्स यानी रहने के साधन भी सब कुछ हैं, और फ्रेंड्स भी हैं। बट द फुल सम ऑफ मी इज सम ऑफ समथिंग विच टू टर्म इन ग्रॉस। बट द फुल सम ऑफ मी, यानी जो कुछ भी मेरा है और मैं से सिर्फ एक टर्म में इकट्ठा करूं, सिर्फ अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो क्या होगा? इज एन अनलेसन्ड गर्ल, अनस्कूल्ड, अनप्रैक्टिस्ड। तो कहती मैं तो बहुत मामूली लड़की हूँ, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, अनलेसन्ड हूँ, अनएजुकेटेड हूँ, अनस्कूल्ड, अनट्रेंड हूँ, अनप्रैक्टिस्ड। अनप्रैक्टिस्ड मीन्स किसी भी चीज़ की कोई प्रैक्टिस नहीं। कहने का मतलब मुझे दुनियादारी की पहचान नहीं है, आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, बट हैप्पी इन दिस। कहती है हाँ मैं तो मामूली लड़की हूँ, ना मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान है पूरी दुनिया का, अनलेसन्ड हूँ, मैंने कोई पाठ ही नहीं पढ़ा है, ना स्कूल गई हूँ, बट हैप्पी हूँ। किस बात में? शी इज़ नॉट येट सो ओल्ड बट शी मे लर्न। कहती इस बात की खुशी है कि अभी तो मेरी ज़्यादा एज नहीं हुई है, आगे सीख सकती हूँ आपके लिए। हैप्पियर देन दिस, हैप्पियर देन दिस, और इस वजह से भी खुश है। शी इज़ नॉट ब्रेड सो डल, ब्रेड मीन्स बॉर्न, बॉर्न सो डल बट शी कैन लर्न। कहती कि इस बात से भी खुश हूँ कि मैं इतनी मूर्ख भी पैदा नहीं हुई हूँ, इतना डल भी नहीं हूँ कि मैं सीख ना सकूँ। सो शी सेज दैट आई एम अनएजुकेटेड बट आई कैन लर्न फॉर यू। Happiest of all is that her gentle spirit commits itself to yours to be directed। कहती है सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो भी उसकी जेंटल स्पिरिट है पोर्शिया की,
वो पूरा का पूरा सौंप देना चाहती है वैसनियों को, डायरेक्टेड एज फ्रॉम हर लॉर्ड, हर गवर्नर, हर किंग। कहती है सारी डायरेक्शंस उसे उसके लॉर्ड, गवर्नर, उसके किंग, चाहे कुछ भी समझ लो। कहती है आप ही अब मेरे मालिक हैं, आप ही लॉर्ड हैं, आप ही गवर्नर हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से आपको सौंप देना चाहती हूँ और जैसा आप कहें वैसा करूँगी। So students, this is half part of the class, and on your suggestion I will give you a more short video. So watch the second video also.